बात बहुत पुरानी नहीं है, मैं अपनी दुकान के बाहर खड़ा खड़ा समाचार पत्र पढ़ रहा था। एक व्यापारी ने आकर 10,000 के नोट 100 वाले 100 नोट जमा करने को दिए। मंगलवार का दिन था, दुकान बंद थी। मैंने वह गड्डी रुई की बंडी की भीतरी जेब में रख ली। मुझे इस बात का ध्यान न रहा कि यह जेब पिछले वर्ष यात्रा करते समय रेल में कट गई थी। मैं इस जेब में कभी कुछ नहीं रखता था। उस समय मति भ्रष्ट हो गई। जेब कटी है, इसका ध्यान न रहा। प्रभु ये नाटक कर रहे थे। अखबार पढ़ते पढ़ते नाश्ता किया, चाय भी पी ली। दुकान के सामने राजा का हाता है, वहीं पर बड़ा लड़का माल उतरवा रहा था। वहां जाकर उसको दुकान की चाबी दे दी। व्यापारी के 10,000 रुपये देने की बात भी बता दी। लड़के के पूछने पर मैंने जवाब दिया, रुपये बंडी की भीतरी जेब में रख लिए हैं। हाथे से वापस घर के दरवाजे पर खड़ा होकर मझली बहू को पुकारकर महावीर जी का भोग मंगाया। प्रति मंगलवार शनिवार रामबाग स्थित मंदिर में मारुतिनंदन का भोग लगाता हूँ। प्रायः घर में ही बना मिष्टान ले जाने का नियम है। का नाम लेकर मंदिर जाने के मार्ग पर चला। लगभग 50 से 60 कदम गया था, जहां नया सूरज मार्केट बना है। मेरी जेब से नोटों की गड्डी जमीन पर गिर गई, पर मुझे कोई आभास न हुआ। मेरे पीछे 25 से 30 वर्ष का युवा पुरुष मानवदेह में जी आ रहे थे, जिन्होंने गड्डी उठाकर मुझे पुकारकर देते हुए विनम्र शब्दों में कहा, आपकी गड्डी गिर गई है, कृपया इसे संभाल लीजिए। इतना सुनना था कि मैंने अपनी जेब टटोली, चेहरा फीका हो गया। लपक कर गड्डी अपने हाथ में ली। मनुष्य रूप में उन भगवान को नमन कर धन्यवाद दिया। शरीर रोमांचित हो गया, नेत्र सजल हो गए, वाणी नहीं निकल सकी, गला भर आया। मैं तो उन सज्जन को देखता ही रहा, न आगे बढ़ा न पीछे हटा, पांव स्थिर हो गए। मेरा कितना उपकार हुआ, अवर्णनीय है। फिर भी उन्होंने अपने सामने रुई की बंडी के नीचे जो सूती बंडी थी उसकी भीतरी जेब में रुपया रखने को कहा तथा ये भी कहा, बाबूजी रुपये संभाल कर रखा करें, समय बड़ा नाजुक है। कुछ लोग जानते पहचानते थे कि मैं मुट्ठीगंज का ही रहने वाला हूँ। सभी ने मेरे भाग्य की सराहना की। मैं नित्य प्रति रामरक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मेरे आगे पीछे दोनों तरफ चलकर प्रभु मेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे अकस्मात इसका प्रमाण मिला और भगवत कृपा की प्रतीति हुई। प्रभु का धन्यवाद करना उनको महत्ता एवं श्रेष्ठता का अपमान करना होगा। जिस प्राणी ने मेरा उपकार किया वह अवश्य धन्यवाद का पात्र है। इस युग में जब मनुष्य दानव, राक्षस, हत्यारे और आसुर वृत्ति के शिकार होकर न जाने क्या क्या हो गए हैं। वे एक एक पैसे के लिए आपस में लड़ते हैं, मरने मारने की नौबत आ जाती है। अनायास ही 10,000 रुपये पड़े हुए मिले को छोड़ देना सतयुग के प्राणी का ही काम है। ऐसे मानव के रूप में भगवान की जय। इस युग में अभी भी ईमानदार सच्चे प्राणी पृथ्वी पर हैं, जिसका यह एक ज्वलंत उदाहरण है। ऐसे सज्जनों से ही पृथ्वी टिकी है। हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।